हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज अपने बाइनरी सर्च के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 32 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2070 है, मीडियम मार्क्ड है, बट काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रॉब्लम है। अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रॉब्लम क्यों है। तुरंत आप बना लोगे वेरी इजीली। पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, है ना। और इफ़ यू आर वॉचिंग फॉलोइंग दिस चैनल, तो अभी रिसेंटली मैंने मेरे थाईलैंड विजिट का शॉर्ट डाला, यूट्यूब शॉर्ट, तो फील फ्री टू एक्सप्लोर इट। मोटिवेशन देखते हैं यार। जब भी आपको क्विट करने का मन करे, आपको लग रहा है कि अब आप हार मान जाओगे, थिंक बैक टू द रीजंस यू चोज दिस पाथ। आपने क्यों स्टार्ट किया था फिर ये पाथ? सोचो उसके बारे में, क्या रीज़न था कि आपने स्टार्ट किया था। हो सकता है आप किसी ड्रीम जॉब के लिए आपने ये मेहनत करनी स्टार्ट करी थी, या फिर यू वांटेड टू गेट अ गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जॉब वेर यू वांटेड टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। हो सकता है ये आपका ड्रीम रहा होगा, ठीक है। या फिर यू हैड अ डिज़ायर टू चैलेंज योर सेल्फ। कुछ भी डिज़ायर हो सकता है, कुछ भी ड्रीम हो सकते हैं जिसकी वजह से आपने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। तो डोंट क्विट, है ना। लेट दिस पर्पस, जो भी आपका एम था, जो भी आपका पर्पस था, लेट दिस पर्पस फ्यूल योर डिटर्मिनेशन, है ना। डोंट लेट योर डिटर्मिनेशन डाई, ओके। यू स्टिल हैव टाइम। बी कंसिस्टेंट, कीप वर्किंग हार्ड। नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ़ यू कीप वर्किंग हार्ड विद ऑनेस्टी एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। रिमेंबर वाई यू स्टार्टेड, ओके। मोस्ट ब्यूटीफुल आइटम फॉर ईच क्वेरी, यू आर गिवन अ 2D इंटीजर अरे आइटम्स। ये आपको दिख रहा होगा, ऐसे 2D इंटीजर अरे है। हर एक एंट्री में देखो दो है, दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जिसमें पहला एलिमेंट जो है ना, ये वाला, ये प्राइस है, ठीक है, प्राइस। और दूसरा एलिमेंट जो है वो ब्यूटी है, ठीक है। आइटम्स आई इज इक्वल टू प्राइस आई कॉमा ब्यूटी आई डिनोट्स द प्राइस एंड ब्यूटी ऑफ एन आइटम रेस्पेक्टिवली। यू आर ऑल्सो गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर अरे क्वेरीज। ये आपका क्वेरी दे रखा है। फॉर ईच क्वेरी जे यू वांट टू डिटरमाइन, देखो क्या डिटरमाइन करना है वो अच्छे से पढ़ो यहाँ पर। मैक्सिमम ब्यूटी निकालना है ऑफ एन आइटम हुज प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू क्वेरीज जे, ठीक है। इफ नो सच आइटम्स एग्जिस्ट देन द आंसर टू दिस क्वेरी इज जीरो। रिटर्न एन अरे आंसर ऑफ द सेम लेंथ एज क्वेरीज वेयर आंसर जे इज द आंसर टू द जेथ क्वेरी। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये ढूंढना है वो सारे आइटम्स जिनका प्राइस लेस देन इक्वल टू 1 है। ये हो गया। पहला एलिमेंट को देखना, पहला एलिमेंट प्राइस है। और कोई है जिसका प्राइस लेस देन इक्वल टू 1 है? नहीं है। तो इसका इसका देखो, तो ब्यूटी कितना है? इसका ब्यूटी 2 है। तो आंसर देखो 2 है ना। ये ब्यूटी डाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अब ये वाला प्राइस का देखते हैं, 2। कितने आइटम्स है जिनका प्राइस लेस देन इक्वल टू 2 है? एक तो ये दिख रहा है मुझे, एक ये दिख रहा है, दैट्स इट। इन दोनों में मैक्सिमम ब्यूटी किसका है? 4 है ना। तो 4 हुआ आंसर। सिमिलरली इस 3 पर देखो, प्राइस 3 है ना। तो फाइंड दोज आइटम्स जिनका प्राइस लेस देन इक्वल टू 3 हो। इसका प्राइस 1 है यानी कि लेस देन इक्वल टू 3 है। इसका प्राइस 3 है, लेस देन इक्वल टू 3 है। इसका भी प्राइस 2 है, लेस देन इक्वल टू 3 है। ये भी प्राइस 3 है, लेस देन इक्वल टू 3 है। तो इनमें से मैक्सिमम ब्यूटी किसका है? देखो 5 का है ना। 5 इज़ द मैक्सिमम ब्यूटी। तो देखो यहाँ पर 5 है, एंड सो ऑन। इसी तरह फिल किया गया है ना। इसी तरह हर क्वेरी का मैक्सिमम ब्यूटी निकाल के रिजल्ट में डाला गया है और आंसर निकाला गया है। यहाँ तक क्लियर है? तो प्रॉब्लम तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है। तो सबसे पहले आते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। एक तो सबसे सिंपल अप्रोच अभी जो जस्ट मैंने आपको बता दिया कि हर क्वेरी के लिए आप सबसे पहले ये ढूंढना कौन कौन है जो जिनका एलिमेंट है जिनका प्राइस लेस देन इक्वल टू ये क्वेरी में जो भी प्राइस है, ठीक है। और उनमें से जो मैक्सिमम ब्यूटी है वो निकाल लो। तो बड़ा नॉर्मल सा ब्रूट फोर्स अप्रोच हो जाएगा वो, है ना। फॉर एग्जांपल 3 का मान लेते हैं, 3 के लिए आपको आंसर निकालना है। तो लेस देन इक्वल टू 3 वाले कौन कौन से आइटम है? 1, 2। इसका ब्यूटी क्या है? 2 है ना। तो मैक्स ब्यूटी करके वेरिएबल रख लूँगा। मुझे अभी तक 2 मैक्स ब्यूटी दिखा है। लेस देन इक्वल टू 3 वाला आइटम ये भी है, इसका ब्यूटी 2 है, बट वी ऑलरेडी हैव अ मैक्स ब्यूटी वैल्यू 2, तो वी वोंट अपडेट इट, है ना। अब यहाँ पर आया, इसका प्राइस लेस देन इक्वल टू 3 है, इसका ब्यूटी 5 है विच इज़ ग्रेटर देन 2, तो मैं अपडेट कर दूंगा। इसका प्राइस 5 है विच इज़ ग्रेटर देन 3, तो इसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा। इसका प्राइस 2 है विच इज़ ग्रेटर देन माई क्वेरी, दैट इज़ 3, सॉरी लेस देन और इक्वल टू माई क्वेरी 3, तो इसका ब्यूटी 4 है, बट हम ऑलरेडी वी हैव 5, वी वोंट अपडेट इट। इसका प्राइस 6 है, इसका प्राइस 7 है, ऑब्वियस है वो हमारे क्वेरी से बड़ा है, तो उसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा। तो हमारा इस 3 के लिए आंसर 5 आएगा, ठीक है। बट सिमिलरली अगर जब नेक्स्ट क्वेरी पर आओगे तो फिर से आप पूरा ट्रैवर्स करोगे और ढूंढोगे मैक्स ब्यूटी,
ठीक है। तो हर क्वेरी के लिए आप पूरा अरे ट्रैवर्स कर रहे होगे हर क्वेरी के लिए। तो मान लेते हैं क्वेरी का साइज़ अगर क्यू है और हमारे आइटम का साइज़ अगर एन है, ठीक है, तो ओवरऑल हर क्वेरी के लिए आप क्यू टाइम्स एन काम का मतलब वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ क्यू टाइम्स एन होगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल से ब्रूट फोर्स है, वो तो आप ट्राई खुद से कोड कर ही सकते हो, ठीक है। तो अब इंटरव्यूअर तो नहीं चाहेगा कि इतना सिंपल सोल्यूशन आप दो उसको, तो वो बोलेगा कि भाई थोड़ा सा इम्प्रूव करो इस सोल्यूशन को। तो देखते हैं इम्प्रूव कैसे करेंगे इसको। ओके, अब देखो इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, हमें उस पर ध्यान देना। जैसे मान लेते हैं हमारा क्वेरी जो ये है, हर क्वेरी के लिए आप पूरा अरे ट्रैवर्स क्यों कर रहे हो। अगर आप ध्यान दो, ये क्वेरी 3 है ना, तो आपको बस उनसे मतलब है ना जिनका प्राइस जो है लेस देन इक्वल टू 3 है। मतलब इससे मतलब है इससे, इससे और इससे, इन दो तीनों से मतलब ही नहीं था आपको। तो उनके तरफ आप गए ही क्यों, क्यों टाइम वेस्ट किया यहाँ यहाँ और यहाँ जाकर, ठीक है। तो क्यों ना हम इसको सॉर्ट कर दें। अगर हम अपने आइटम्स को सॉर्ट कर देंगे बाय प्राइस, है ना, बाय प्राइस मतलब पहला एलिमेंट जो है, तो हमें फ़ायदा क्या होगा, देखो मैं आपको दिखाया। तो पहले तो सॉर्ट कर देते हैं, सॉर्ट बेस्ड ऑन प्राइस। प्राइस के बेसिस पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर क्वेरी में हमारा प्राइस ही पूछ रहा है ना। तो 1,2, उसके बाद 2,4, फिर 3,2, 3,5, 5,6, 6,6, 7,6। तो हमने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया बेस्ड ऑन दी प्राइस। यहाँ तक क्लियर है। मैं इनका इंडेक्सिंग कर देता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो एक फ़ायदा मुझे क्या होगा, जैसे मान लेते हैं मुझे क्वेरी 3 मिला, राइट, मेरा जो प्राइस है वो 3 है, क्वेरी प्राइस। तो अब 3 से लेस देन इक्वल टू में देखो ये है, ये है, ये है, ये है, इसके बाद है ही नहीं। तो मैं इसके बाद पूरा अरे को इग्नोर मार दूंगा, ठीक है, पूरा अरे को इग्नोर मार दूंगा। बट आपको ढूंढना पड़ेगा कि हाँ यहाँ तक आपका वैलिड आइटम्स है, इनका प्राइस लेस देन इक्वल टू 3 है। तो बेस्ट तरीका क्या होगा भाई, बाइनरी सर्च लगा लो। सॉर्ट कर दिया तो बाइनरी सर्च लगा ही दो, है ना। मतलब आप क्या ढूंढना चाह रहे हो, सबसे लास्ट एलिमेंट जिसका प्राइस ये देखो 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, उसके बाद तो देखो उससे ग्रेटर है प्राइस, तो उनको मैं ऐसे ही इग्नोर कर दूंगा। तो नॉर्मल सा बाइनरी सर्च लगा लो। मान लेते हैं एल यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ मैं। मैंने मिड निकाला, कितना हो जाएगा, मिड इसका 3 आएगा, है ना, ये आएगा मिड। तो मैं देखूंगा कि क्या इसका प्राइस लेस देन इक्वल टू माई क्वेरी प्राइस है, यस, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये लास्ट एलिमेंट होने वाला है, तो मैं मान के चल देता हूँ कि ये लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। बट मैं राइट साइड और जाऊँगा, हो सकता है राइट साइड और भी प्राइसेस हों जो लेस देन इक्वल टू हो, ठीक है। तो राइट साइड जाने के लिए मैं करूँगा एल इज इक्वल टू मिड प्लस 1 करूँगा, तो एल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बट फिर यहाँ पर आप फिर से बाइनरी से लगाओगे, मिड निकालोगे तो 5 आएगा मिड ना, तो ये आपका मिड आया। अब इसका प्राइस देखो वो हमारे क्वेरी प्राइस से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है आप ना इसको कंसिडर कर सकते हो ना इसके राइट साइड वाले अरे को कंसिडर कर सकते हो। तो आप लेफ्ट साइड देखोगे तो आप आर को मिड -1 शिफ्ट मार दोगे, तो आर यहाँ पर आ जाएगा। इस बार मिड क्या आया, इस बार मिड आपका 4 आया, ओके, मिड यही है आपका। तो इसका प्राइस देखो 5 है विच इज़ ग्रेटर देन योर क्वेरी दैट इज़ 3। तो आप क्या करोगे, इस यहाँ से लेकर राइट साइड तक के सारे जितने एलिमेंट्स उनको आप इग्नोर कर दोगे, तो आप लेफ्ट साइड भाग दोगे, तो आर इज इक्वल टू मिड -1, तो आर यहाँ पर आ जाएगा और एल यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो बाइनरी सर्च का कंडीशन क्या होता है, वाइल एल लेस देन इक्वल टू आर, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर आप ब्रेक कर जाओगे क्योंकि देखो आर जो है लेस देन एल हो गया है। बट अब पॉइंट है कि चलो आपको वो वाला पॉइंट तो मिल गया, आपको ये पॉइंट तो मिल गया कि हाँ इस इंडेक्स तक से लेकर लेफ्ट तक में पूरा एलिमेंट जो है सभी का प्राइस लेस देन इक्वल टू ये 3 होगा। बट पता है फिर प्रॉब्लम क्या है, आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि इनमें से मैक्सिमम ब्यूटी कौन है। क्या इसके पास मैक्सिमम ब्यूटी है, या इसके पास मैक्सिमम ब्यूटी है, या इसके पास, या इसके पास, है ना। ये आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि याद करो हमने सॉर्ट तो प्राइस के बेसिस पे किया था, ब्यूटी के बेसिस पे थोड़ी किया था। अब ब्यूटी तो इसमें भी हो सकता था, यहाँ पर हो सकता है इसका ब्यूटी 10 होता। तो आपको दोबारा से इटरेट करना पड़ेगा इतने पार्ट में टू फाइंड द मैक्सिमम ब्यूटी, ठीक है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो आप तो फ़ायदा क्या हुआ आपका, आपने बाइनरी सर्च लगा के लॉग एन, तो लॉग एन में आपने ये तो निकाल लिया कि हाँ आपका कौन सा एलिमेंट तक, ये वाला एलिमेंट तक लेस देन इक्वल टू प्राइस होगा, क्वेरी प्राइस होगा, ठीक है।
बट फिर दोबारा मैक्सिमम ब्यूटी निकालने के लिए आपको दोबारा से इटरेट करना पड़ रहा है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ आपको बाइनरी सर्च का। वापस से ओ ऑफ एन यहाँ पर लग जा रहा है इधर वर्स्ट केस में ट्रैवर्स करने पर। ठीक है, तो क्या ऐसा तरीका है जिससे मैं कांस्टेंट टाइम में ये निकाल पाऊँ? देखो ध्यान देना, मुझे कांस्टेंट टाइम में क्या निकालना है वो देखो कि इतने तक में मैक्सिमम ब्यूटी क्या था। इतने तक में याद करो, मुझे यहाँ तक का इंडेक्स मिला था कि इतना जो अरे है इसमें सारे एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू का प्राइस लेस देन इक्वल टू 3 है, वो तो समझ में आ गया। बट मैक्सिमम ब्यूटी कैसे निकालोगे? आप इटरेट करना पड़ेगा, इटरेट आपको करना है नहीं, तो आप पता क्या करो, बेस्ट तरीका क्या है, हर इंडेक्स तक में मैक्सिमम ब्यूटी आपको क्या दिखा है उससे अपडेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं वापस से 4 बना देता हूँ, मैंने इसको अपडेट किया था 2 4 था ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप हर इंडेक्स तक में अपने मैक्सिमम ब्यूटी अब तक क्या देख रखा है वो अपडेट कर दो। जैसे यहाँ पर देखो मैक्सिमम ब्यूटी अभी तक आपने 2 देख रखा है, तो यहाँ 2 ही रहने देते हैं। फिर आप यहाँ पर आए, इधर आ गए, तो अभी तक आपने मैक्सिमम ब्यूटी क्या देख रखा है? 4 देख रखा है, ये तो इससे भी बड़ा है ना। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल रख लेता हूँ, मैक्स ब्यूटी सीन इज इक्वल टू, पहले तक तो 2 था है ना जब आप यहाँ पर थे, फिर अब जब यहाँ पर आए तो मैक्स ब्यूटी सीन 4 हो गया। ठीक है, ओके, फिर अब जब यहाँ पर आए 3,2, तो मैक्स ब्यूटी अब तक आपने कितना देखा था? 4 देखा था, तो 4 से आप इसको अपडेट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पर आए तो मैक्स ब्यूटी अभी तक आपने, अच्छा ये तो मैक्स ब्यूटी जो आपने देखा उससे ही बड़ा है, तो 5 से अपडेट कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पर आए तो मैक्स ब्यूटी ये 6 है, आपने 6 देखा है मैक्स ब्यूटी, तो 6 से अपडेट कर देंगे, इधर भी 6 है इधर भी 6 है। तो देखो यहाँ पर आपको फ़ायदा पता क्या हुआ कि आप किसी भी पॉइंट में खड़े हो जाओ, किसी भी पॉइंट में, मान लेते आप यहाँ पर खड़े हो गए और मैं आपसे पूछता हूँ कि इतने अरे में मैक्सिमम ब्यूटी क्या है, तो आप आराम से बता दोगे इसका जो मैक्सिमम ब्यूटी है वही होगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने सब अरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका मैक्सिमम ब्यूटी क्या है, तो आप आराम से बता दोगे इसका जो लास्ट एलिमेंट है उसका ब्यूटी बता देना, है ना। क्योंकि याद करो हमने स्टोर कर दिया था यहाँ पर 4, है ना, यहाँ पर हमने 4 स्टोर कर दिया था। तो सिमिलरली जब हम बाइनरी सर्च से इस इंडेक्स को ढूंढ लेंगे ना कि हाँ ये मेरा वो इंडेक्स था, ठीक है, तो मैं इसी इंडेक्स से पूछ लूँगा कि मैक्सिमम ब्यूटी सीन सो फार क्या है। ठीक है, मान के चलते हैं, चलो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, मान के चलते हैं हमारा इस 2 का ब्यूटी 10 था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे काम करेगा। यहाँ पर मैक्सिमम ब्यूटी 2 है, ठीक है, यहाँ पर आए तो 10 हो गया, तो मैंने अपडेट कर दिया मैक्सिमम ब्यूटी सीन सो फार 10 है। तो यहाँ पर आए इसका ब्यूटी क्या है 3,2 है ना, बट हमें अभी तक मैक्स सो फार 10 देखा है, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा, 2 को काट के 10 कर दूंगा इसका ब्यूटी। फिर यहाँ पर आया तो इसका भी अपडेट कर दूंगा, 10 अभी तक मैंने मैक्सिमम देखा है, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर याद करो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं एक ओवन टाइम में बता सकता हूँ कि इतने पार्ट में मैक्सिमम ब्यूटी क्या रहा होगा, क्योंकि मैंने इधर ही स्टोर कर दिया ना। तो इसका जो मैक्सिमम ब्यूटी है उसी को मैं निकाल लूँगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये मेरा काम आसान हो गया। तो हम बाइनरी सर्च निकालते के दौरान ही मैक्सिमम ब्यूटी भी निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करेंगे, मैक्सिमम ब्यूटी सीन सो फार हर एक इंडेक्स में वो अपडेट कर देंगे। तो देखो हमने अपडेट कर दिया अभी। ठीक है, अब हम बाइनरी सर्च लगाएंगे तो हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एल और आर, मेरा मैक्स ब्यूटी क्या है वो देखो मैं आराम से निकाल लूँगा। मैंने मिड निकाला सबसे पहले, तो 6 है 3, तो मिड मेरा ये आएगा। ठीक है, तो पहले तो मैं देखूंगा इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस 3 है विच इज़ लेस देन इक्वल टू माई क्वेरी प्राइस, है ना। तो इसका ब्यूटी देख लूँगा कि इतने तक में मैक्सिमम ब्यूटी क्या था, तो मैं यहाँ पर पता कर लूँगा, ये तो 10 था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 10 डाल दिया। ओके, बट मैं राइट साइड और जाने की कोशिश करूँगा कि हो सकता है मुझे और भी एलिमेंट्स हो आगे जिनका प्राइस लेस देन इक्वल टू 3 हो, राइट। तो राइट साइड में जाऊँगा, तो राइट साइड जाने के लिए एल इज इक्वल टू मिड प्लस 1, एल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और फिर से मिड निकालेंगे, तो मैंने देखा कि मिड ये 5 है और इसका ब्यूटी देखते हैं, बट इसका प्राइस देखो ना लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है, तो अब वैसे मैं लेफ़्ट साइड भागूंगा, फिर इसको यहाँ ले आऊँगा। इसका प्राइस अब मैं मिड निकालूंगा तो ये निकल कर आएगा, इसका प्राइस लेस देन इक्वल टू क्वेरी
जो मेरा था 3 नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है राइट यहाँ पर आ जाएगा, है ना, और मेरा बाइनरी सर्च यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा। और देखो मेरे आंसर में मैक्सिमम ब्यूटी में आंसर स्टोर्ड होगा ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर आके तो मैं रुक गया, तो मुझे इतना पता है कि हाँ ये सारे एलिमेंट्स का प्राइस लेस देन इक्वल टू माई क्वेरी है, ठीक है, और मैंने मैक्सिमम ब्यूटी स्टोर कर रखा था यहाँ पर, है ना, तो इन सब में तो देखो मैक्सिमम ब्यूटी मुझे अभी मिल गया है, ऑलरेडी पहले से ही मिल गया, क्योंकि मैंने अपडेट कर दिया था मैक्सिमम ब्यूटी एट एनी इंडेक्स, हमें ये पता होगा कि मैक्सिमम ब्यूटी इतने में कौन सा है, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा सोल्यूशन हो गया, नॉर्मल सा बाइनरी सर्च लगाना पड़ा, और मैक्सिमम ब्यूटी निकालने के लिए हमने क्या किया, प्री प्रोसेसिंग कर दी, हर पॉइंट ऑफ इंडेक्स में मैक्सिमम ब्यूटी क्या देखा हमने वो हमने प्री प्रोसेस करके स्टोर कर लिया हर इंडेक्स में, ताकि ओवन टाइम में मैक्सिमम ब्यूटी निकाल सके। यहाँ तक क्लियर है? वीडियो अभी पॉज कर दो, क्लोज कर दो चाहे तो वीडियो, और कोड खुद से कर लो, ठीक है। चलो मैं आपको कोड करके दिखा देता हूँ। तो चलो ऐसा कोड कर लेते हैं। पहले तो कंस्ट्रेंट देख लो, अगर आप ब्रूट फोर्स से करोगे तो टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। देखो 10 का पावर 5 है मैक्सिमम वैल्यू, आइटम्स डॉट लेंथ और क्वेरी डॉट लेंथ। तो अगर आप हर क्वेरी के लिए आइटम में इटरेट मारते हो तो ओ ऑफ आइटम का साइज़ मान लेते हैं 10 का पावर 5 है मैक्सिमम, और क्वेरी का साइज़ है 10 का पावर 5 मैक्सिमम, ठीक है। तो देख रहे हो कितना चला जा रहा है, 10 का पावर 10 तक चला जा रहा है। ऑब्वियसली दिस विल बी अ वेरी स्लो सोल्यूशन। तो चलो मैंने n इज इक्वल टू आइटम्स डॉट साइज डिफाइन कर लिया है, m इज इक्वल टू क्वेरीज डॉट साइज डिफाइन किया है। जितने क्वेरीज हैं उतना रिजल्ट निकालना है, तो रिजल्ट का भी साइज m है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या था, स्टेप 1, सॉर्ट द अरे बेस्ड ऑन प्राइस इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सॉर्ट कर देते हैं, बिगिन ऑफ आइटम्स, एंड ऑफ आइटम्स। तो देखो अगर मैं यहाँ पर कोई भी कंपैरेटर नहीं डालूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला एलिमेंट होगा ना हमारे हर आइटम्स के एंट्री में, प्राइस आई था एंड क्या था, ब्यूटी आई था, है ना। तो प्राइस आई पहले एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट कर देगा, प्राइस के बेसिस पे सॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा करेक्ट सॉर्टिंग होगा बेस्ड ऑन प्राइस। यहाँ तक क्लियर है? ओके। इसके बाद हमें क्या करना था, हर एक इंडेक्स तक में क्या मैक्स ब्यूटी हमने अब तक देखा है वो स्टोर करना था, ठीक है, ताकि मैं ओवन टाइम में निकाल पाऊँ फ्यूचर में। इंट मैक्स ब्यूटी सीन इज इक्वल टू आइटम्स ऑफ 0 का 1, है ना, ये स्टोर कर देता हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फिल करना, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इंडेक्स 0 का तो मैक्स ब्यूटी वही रहेगा। आई इज लेस देन आइटम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ध्यान देना, मैक्स ब्यूटी सीन को अपडेट करते रहेंगे, इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स ब्यूटी सीन और करंट जो आइटम है आइटम्स ऑफ आई का 1, ठीक है, और इसको अपडेट कर देंगे, आइटम्स ऑफ आई का जो 1 है, मैक्स ब्यूटी सीन जो भी होगा वो इसमें मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ओके, इसके बाद तो कुछ नहीं है, नॉर्मल हमें बस बाइनरी सर्च लगा के निकालना है हर एक क्वेरी का आंसर, आई 0, आई इज़ लेस देन m, आई प्लस प्लस, हर क्वेरी में जाएंगे, ठीक है। रिजल्ट ऑफ आई विल बी इक्वल टू बाइनरी सर्च लगाते हैं, बी सर्च या तो कुछ भी नाम दे दो, कस्टम बाइनरी सर्च, खुद से बाइनरी सर्च हम लोग लिखा है, राइट। क्या क्या भेजेंगे, आइटम्स में बाइनरी सर्च लगाना है, और आपका क्वेरी क्या है, इंट क्वेरी प्राइस इज इक्वल टू क्वेरीज ऑफ आई, ठीक है। यहाँ पर क्वेरी प्राइस भेज देते हैं और लास्ट में रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट। यहाँ तक क्लियर है? अब कस्टम बाइनरी सर्च लिख लेते हैं यहाँ पर, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी। नॉर्मल सा बाइनरी सर्च होगा, वही खानदानी टेम्पलेट, वॉइड नहीं होगा, रिटर्न करेगा ना ये मैक्सिमम ब्यूटी क्या है, वेक्टर ऑफ इंट एंड आइटम्स, और क्या है, इंट क्वेरी प्राइस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इंट एल इज इक्वल टू 0 का बाइनरी सर्च का लेफ्ट और राइट डिफाइन करना पड़ता है, आर इज इक्वल टू आइटम्स डॉट साइज -1, ओके। इंट मिड ले लेते हैं एक, वाइल एल इज लेस देन इक्वल टू आर, तब तक मेरा बाइनरी सर्च निकलेगा। और यहाँ पर याद करो हमें मैक्स ब्यूटी निकालना था ना, ब्यूटी इज इक्वल टू 0 मांग के चल लेते हैं अभी, ठीक है। एल इज़ लेस देन इक्वल टू आर, सबसे पहले तो मिड निकालेंगे, एल प्लस आर माइनस एल बाई 2,
मिड निकाल लिया हमने। उसके बाद ये चेक करो कि करंट जो आइटम्स है जो मिड इंडेक्स में जो है उसका जो प्राइस है, मतलब इंडेक्स 0 में जो प्राइस है, अगर ये ग्रेटर देन निकल आया तो मेरे क्वेरी प्राइस से, तो ऑब्वियस सी बात है ये आइटम और इसके राइट साइड में जो आइटम्स है मुझे इनको इग्नोर करना है। ठीक है, तो ऑब्वियस मैं लेफ्ट साइड भागूंगा। लेफ्ट साइड भागने के लिए क्या कर देता है, आर इज इक्वल टू मिड माइनस 1। ठीक है, इग्नोर करंट एंड राइट साइड आइटम्स, मूव टू लेफ्ट नाउ। मूव टू लेफ्ट मतलब आर इज इक्वल टू मिड माइनस 1। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब पक्का जो प्राइस होगा करंट आइटम का वो लेस देन इक्वल टू क्वेरी प्राइस होगा, तो वो मेरा कैंडिडेट है आंसर बनने का। तो मैक्स ब्यूटी में मैं अपडेट करता रहूँगा, इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स ब्यूटी कॉमा करंट जो आइटम्स है मिड में उसका ब्यूटी, अपडेट करते रहेंगे। लेकिन राइट साइड और भागेंगे कि हो सकता है मुझे और बेटर आंसर मिल जाए, है ना। क्योंकि मुझे सबसे राइट मोस्ट वाला एलिमेंट चाहिए। ठीक है, जिस जो लेस देन इक्वल टू क्वेरी है, जिसका क्वेरी लेस देन इक्वल टू मेरा क्वेरी प्राइस है। तो एल राइट साइड भागने के लिए क्या करते हैं, एल इज इक्वल टू मिड प्लस 1 करते हैं, रिटर्न मैक्स ब्यूटी। ओके, तो रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी देख लो, काफ़ी इंप्रूव हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि देखो अगर आप ध्यान दो, इंडीड वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। ये जो कस्टम बाइनरी सर्च है ये टाइम कितना ले रहा है वो देखो। बाइनरी सर्च है तो लॉग ऑफ साइज ऑफ आइटम्स, साइज ऑफ आइटम कितना है, n है, तो लॉग ऑफ n ले रहा है बाइनरी सर्च। अब यहाँ ध्यान दो, नंबर ऑफ क्वेरीज कितने थे, o ऑफ m थे, m इंटू लॉग n हो रहा है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, m लॉग n लग रहा है ये यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल मेरा। और हाँ, यहाँ पर आपने आइटम्स को सॉर्ट किया तो n लॉग n यहाँ लगा होगा। और आपने क्या किया है, ये तो o ऑफ n लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो n लॉग n यहाँ लग गया और यहाँ पर m लॉग n लग गया। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप ऐड कर दोगे तो o ऑफ ऊपर n लॉग n है सॉर्टिंग का, प्लस बीच में जो o ऑफ n है वो बहुत छोटा टर्म है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पर लग रहा है m लॉग n, है ना, m लॉग n, m लॉग n। चलो बीच वाले को भी ले ही लेते हैं। बीच में याद है o ऑफ n यहाँ पर आप ले रहे हो ये वाले फॉर लूप में, तो o ऑफ n वहाँ लग गया, n प्लस इतना। ठीक है, वेरी इजी। यहाँ पर o चाहे तो आप o n लॉग n को कॉमन ले लो, n प्लस m प्लस n हो जाएगा इंटू लॉग ऑफ n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कोई भी डाउट होता है रेड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।